बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। आचार संहिता का ऐलान जल्द ही होने वाला है। हम अभी पहुंचे हैं सचिवालय के ठीक सामने वाली चाय दुकान पर, जहां सैकड़ों लोग जुटते हैं। हमारे आसपास और हमारे पीछे आपको लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे होंगे, नाश्ता वगैरह करते हुए नजर आ रहे होंगे। उन्हीं लोगों के बीच आज हम जानते हैं कि उनकी नजर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। हमारा बस एक ही सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार होगा, दूसरा कौन होगा। आने वाला दिन में नीतीश कुमार ही रहेगा, चाहे जो स्थिति में रहे। चिराग पासवान भी है, तेजस्वी भी दम भर रहे हैं कि इस बार तो अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता उनका समर्थन कर रही है। दूसरी ओर चिराग पासवान भी दावेदारी करना कोई घर उचित चीज नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का दावेदार रहेंगे और रहेंगे भी। अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? नीतीश कुमार को। भाई चिराग भी है, तेजस्वी भी दम भर रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर भी अपनी चुनावी कैंपेन बिहार के अलग अलग जिलों और बिहार में चला रहे हैं। जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, वो केंद्र में बैठे हुए हैं और वो पूरे अपने 243 सीट पे जब चुनाव लड़ेंगे, उनकी पूरी बहुमत आएगी, तब उनके बारे में सोचा जाएगा। अभी विकास पुरुष के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। विकास पुरुष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। भाई साहब, मेरा अगला सवाल आपसे, आप अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं बिहार में? बिहार में देखिए 3 युवा और 2 बुजुर्ग आ करके अब 2025 के चुनाव के डंका बजावेंगे। अब नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करती है। एक बुजुर्ग जो आवेंगे, प्रधानमंत्री जी, आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, आज भाला चलावेंगे, कल मलम चढ़ावेंगे और उसके बाद में डंका पीटेंगे कि हम आपका इलाज कर रहे हैं। और बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। मेरा इशारा है जीएसटी पर। उन्होंने जीएसटी 28%, 18% लगाकर वस्तुओं पर और पैसा उसला 55 लाख करोड़ रुपया, और अब घटा करके और ये लोग उत्सव मनाते चल रहे हैं पूरे देश में। खास करके बिहार में उनका बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। बिहार की जनता हंस रही है कि यह वही प्रधानमंत्री है जिसने जीएसटी लगाया था, और यह वही प्रधानमंत्री है जो जीएसटी जब उसको अपनी ग्लानि महसूस हुई कि हम जनता के पॉकेट से पैसा लूट रहे हैं, तब उसने जीएसटी घटाया और जीएसटी घटा करके उत्सव मनाते चल रहे हैं, यानी जले पर नमक छिड़कते चल रहे हैं। तो आपकी नजरों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब हम आगे बता रहे हैं। अब बात रह गई जुआओं की, तो 2 जुआ खास करके हम चिराग पासवान जी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी ही स्थिर नहीं है। किसी का हनुमान बन जाते हैं तो किसी को धमकाना शुरू कर देते हैं, तो कभी कहते हैं जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म के बाहर, कि हम पूरे बिहार के सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो स्थिर नहीं है। बात रह गई 2 जुआ की। एक रह गए तेजस्वी प्रसाद और दूसरे रह गए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूँ कि इस बिहार में प्रशांत किशोर जी का चुनाव करेगी जनता, और जन सुराज की नेतृत्व में, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और एक चीज़ जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो 5 काम हो जाएगा। पहला, जो पलायन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा रोका जाएगा, और हर युवा को सरकार बनने पर 12 से 14 हज़ार रुपया हर माह उनकी बेरोजगारी पर वेतन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा, हर महिला को 2000 पेंशन दिया जाएगा। तीसरा, जो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मतलब आपकी नजरों में प्रशांत किशोर की सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे सर, आपने भी कई सावन देखे, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? देखिए, आज के युवा जो है, जितना हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी के समर्थन में, आज का युवा, सभी जाति सभी धर्म के लोग, समझ गए, तो समर्थन तो उनको मिल रही है। आने वाला दिन में अगर किसी तरह का इधर उधर नहीं हुआ तो सरकार बनाने की नौबत में तेजस्वी जी आ जाए। देखिए, ये जनता कह रही है कि अगर आने वाले दिनों में कुछ इधर या उधर नहीं हुआ तो तेजस्वी
इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित रूप से बिहार परिवर्तन की ओर जा रहा है और पब्लिक जो है टकटकी नज़र से देख रही है और ख़ास के आज का जो नौजवान युवा है वो तेजस्वी यादव को देख रहा है और तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है से लोग प्रभावित है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक बीच में मौका मिला था उप मुख्यमंत्री बन के बिहार में और जिस तरह 17 महीना में 5.5 लाख लोगों को रोज़गार देने का, आज जो आवाज़ उठाते हैं तेजस्वी यादव पर, जो उंगली उठाते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी कैसे दिया, तेजस्वी यादव ही की आज सोच है और उन्होंने प्रेरित कर करके आज बिहार के अंदर में जो दिखाया है, लोगों को नज़र खोला है कि आज केंद्र से लेकर के राज्य सरकार भी आज नौकरी की बात करने कर लगी है। लेकिन इससे पहले कभी नौकरी की बात होती नहीं थी। एक नौजवान है, एक नौरा है, एक आइकॉन है बिहार के और युवा पीढ़ी की सोच है, एक यहाँ के बिहार के एक ड्रीम है और लोगों एक ड्रीम की नज़र से तेजस्वी यादव को बिहार में देख रहा है। और आने वाला जो समय है वो युवा भी चाहता है यहाँ का परिवर्तन हो, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मामला है प्लान का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, शिक्षा का मामला है। शिक्षा की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार, फिर आपको स्वास्थ्य में देखिए, अभी तेजस्वी यादव गए थे पूर्णिया में, तो पूर्णिया के दौरे में गए थे तो जो लचीला अवस्था देखा, तो सिर्फ पटना के अंदर में PMCH, IDMS और IMS को देख करके हम पूरे बिहार की को सर्वे हम नहीं कर सकते हैं। मेरा बिहार पूरा 40 जगह है, 40 जो ज़िला है मैं उसकी बात करता हूँ। तो 40 ज़िला में क्या है, अगर पटना के लोग को सुबह शाम अगर कचौरी और जलेबी मिल जाता है तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो कचौरी और जलेबी बिहार के हर ज़िले में लोगों को मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग को कचौरी जलेबी मिल जाए और उसके लोग उसको लोग है ना प्रेरित करें और बाहर के लोगों को सूखा रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है। तो वही तेजस्वी यादव का विज़न है कि अगर बिहार के लोगों को पटना में अगर कचौरी जलेबी बिहार का लोग खाता है और अच्छे से सुख से रहता है, सुखी मन से रहता है, तो उसी तरह से बिहार के 40 जिलों में भी सब लोग कचौरी या जलेबी खाए और सुखी रहे और आपसी भाईचारा एकता बना रहे। पलायन एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। हम कुछ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भाई? चाय की चुस्की आपकी ठंडी ना हो उससे पहले हम अपना सवाल कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो? वर्तमान बिहार का मुख्यमंत्री हैं जो राजनीतिक रूप से अपांग हो चुके हैं। हम तो समझते हैं कि माइंड डेड व्यक्ति हो चुके हैं। अब इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। इनके पीछे 2-4 आगे पीछे हैं जो बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है और आने वाला दिन में जदयू रहने वाली नहीं है। खंड में जदयू विलुप्त हो जाएगी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार है अनेक विचार एक राय बन रहा है, तेजस्वी की ओर बिहार बढ़ रहा है। अनेक राय एक विचार बन रहा है और तेजस्वी की ओर बिहार बढ़ रहा है, ये जनता कह रही है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? कौन होगा इस बार मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। यही सवाल आपसे भी है, कौन होगा मुख्यमंत्री सर इस बार आपका? तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? इस बार बिहार वैसे युवा को देख रही है जो चैतन्य हो, जो मूर्धन्य हो, जो ओजस्वी हो और तेजस्वी। बड़ी बात कह रही है जनता। हम इनसे भी जानते हैं। आपकी चाय खत्म हो चुकी है। क्या लगता है, एक तरफ युवा चेहरा तेजस्वी है, दूसरी ओर चिराग है, प्रशांत किशोर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इस बार के चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, आप युवा के बात किए हैं। 17 महीना 18 दिन के अल्पकाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींचा है, तो दूर दूर तक बिहार के राजनीति में कोई उनके करीब नजर नहीं आता है। उनके जो तेजस्वी यादव का जो विजन को देखते हुए इस बार तेजस्वी तय है। विजन को देखते हुए लोग बता रहे हैं कि अब तेजस्वी तय है। देखिए, कुछ लोग हैं और उधर है, हम आते हैं। क्या कहेंगे सर, इस बार चुनाव में कई युवा चेहरा सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? किसे स्वीकार करेगी जनता? आपका मुख्यमंत्री इस बार का कौन हो? हम लोग का तो मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे सर, श्री नीतीश बाबू। उनके छोड़ के तो उनके जैसा कोई काम किया ही नहीं है, ना करेगा। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? सारे लोग जानते हैं, युवा सम्राट तेजस्वी यादव, जिन्होंने गांधी मैदान पे पहले राजनीतियाँ रैली होता था, अब जाके नौकरियाँ रैली करने लगे। पूरा बिहार का विकल्प एक ही मात्र है, तेजस्वी यादव।
उब चुके हैं। खटारा मुख्यमंत्री को एक बात जान लीजिए कि जो ट्रेन बस या कोई भी गाड़ी होती है उसका भी लाइफ होता है, हर चीज़ का लाइफ होता है, 10 साल 20 साल। खटारा हो गए हैं। अब न्यू मॉडल वाले बिहार वाले मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को विकसित बिहार बनाने। न्यू मॉडल वाले मुख्यमंत्री चाहिए। आपका अगला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार ने फैसला कर लिया है, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो देखिए, ये राजधानी पटना की जनता है जिसने अपनी राय बताई और कौन से नेता के प्रति पटना, राजधानी पटना के जनता की क्या राय है, यह हमने आपको दिखाई है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।